नमस्कार रोहतास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नसनाऊ में। नमस्कार सर, नमस्कार। जी सर, कल शिक्षा मित्रों ने एक धरना लगाया हुआ है लखनऊ में, तो सर मकसद क्या है आप लोगों का? लखनऊ में शिक्षा मित्रों का धरना, टेट पास शिक्षा मित्रों का धरना है। और इस धरने से ये है, पहले तो कि समाज में आज तक जो कहते आए हैं कि ये लोग इंटर पास हैं, जिसमें जी कि जी हमारे सभी शिक्षा मित्र लगभग उत्तर प्रदेश में 50,000 ऐसे टेट पास शिक्षा मित्र साथी हैं जो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार शिक्षक बनने की पूरी योग्यता रखते हैं, और सरकार फिर भी हमें अनदेखा करती जा रही है निरंतर। तो इसी को लेकर के कल लखनऊ में आप लोग धरने का जो है वो शुभारंभ कर रहे हैं। जी, प्रदेश स्तर से आह्वान हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू जी द्वारा यह धरना लगाया गया है। इस धरने में प्रदेश से टेट पास ही नहीं बल्कि नॉन टेट साथी भी हमारे धरने में प्रतिभाग करने जा रहे हैं, क्योंकि सभी की मांग एक है। हमारी सबसे पहली मांग है उत्तराखंड मॉड्यूल दिया जाए। जी सर, उत्तराखंड मॉड्यूल बाकी में क्या मांगे टेट हैं पास आप को लोग? सहायक अध्यापक बनाया गया है। जी पहली सर, मांग, बाकी सबसे क्या पहली मांग है मांगे रहेगी उत्तराखंड सरकार मॉड्यूल से? लागू किया। हाँ जी जी, जी हाँ सर, उत्तराखंड मॉड्यूल पहली मांग है हमारी। जो जी, प्रदेश स्तर से आह्वान हुआ है वो उत्तराखंड मॉड्यूल का है। कितनी संख्या दूसरी कल मांग है जुटने का हमारी, अनुमान है? लगभग लगभग 50,000 हमारे 50,000 हमारे टेट पास शिक्षा मित्र साथी हैं, और उम्मीद है कि प्रदेश से एक एक शिक्षा मित्र वहां प्रतिभाग करेगा। जी, ये धरना अपने एक मान सम्मान दिवसीय है की या आखिरी फिर आगे भी चलेगा? धरना अनावरत चलेगा, और जब तक नहीं हटेगा तब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। जी जी हमें केवल इस बात का जवाब चाहिए कि आज तक बस जिनसे भी अधिकारियों से मिला गया है या मंत्रियों से मिला गया है कि हाँ बस आप लोगों का काम कर रहे हैं, हो रहा है, कर रहे हैं, पिछले 8 साल हो गए इसी बात को सुनते सुनते। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल और केवल एक ही सवाल पूछना है, एक ही बात है कि आपको अगर करना है तो हमें बताइए, अगर नहीं करना है तो हमें बताइए। कम से कम 10-12 हजार साथी इसी बात को सुनते सुनते दुनिया को छोड़ के चले गए कि हम आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। जी, तो कुल मिलाकर यही मांग है कि उत्तराखंड मॉडल लागू करके शिक्षा मित्रों को समायोजित किया जाए। समायोजित कीजिए, और जो हमारे साथी नॉन टेट साथी हैं उनको विभागीय टेट कराए, उनकी विभागीय क्वालिफिकेशन पूरी कराई जाए, और उनको भी नियमित का रास्ता निकाला जाए नियमावली बना के। और जब तक ये पूरी नहीं होती है, नियमावली पूरी नहीं होती है, तब तक समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। बाकी सरकार से आप लोग लगातार कनेक्ट में रहते हैं, लगातार बातचीत करते रहते हैं, तो कुछ सरकार की तरफ से तो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है या फिर नहीं? नहीं, सरकार की तरफ से कई बार जब हमारे प्रदेश स्तर से प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा या अन्य साथियों द्वारा मुलाकात की जाती है, मंत्रियों से मुलाकात की जाती है, तो उसमें केवल आश्वासन मिला है। पिछले 8 सालों में सिर्फ आश्वासन ये मिला कि भाई हाँ, हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन उस जल्द जल्द में आप भी देख रहे होंगे और अन्य साथी भी देखते हैं, पूरा प्रदेश ही इस बात को जानता है कि लगभग लगभग इस आज कल में हमारे 10-12 हजार साथी काल के गाल में समा गए हैं, लेकिन वो आज कभी तक पूरी नहीं हुई है। सबसे अच्छा होगा कि आप ऐसे ना कह करके जी कि सर, हम आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, आपका होने वाला है, तो एक साथ ही सामूहिक सबको मृत्युदंड का आह्वान करा दीजिए। कम से कम हमारे बच्चे, हमारे पीछे हमारे बच्चे जो हैं वो तो रोज रोज ना तड़पे हमारे साथ। बहुत बड़ी दयनीय स्थिति बन चुकी है पूरे प्रदेश के अंदर। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जी राम राज्य की सरकार में राम राज्य है, राम राज्य है, राम राज्य में आज हम भूखे पेट, बिल्कुल हमारे बच्चे भी, हम भी भूखे मरने के कगार पर खड़े हैं। ये राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती मेरे तो विचार कल से आप लोगों का स्पष्ट संदेश आप लोग सरकार को कल से देना चाहेंगे कि अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आप लोग अनवरत वहीं लखनऊ में बैठे रहेंगे। अनवरत वहीं लखनऊ में बैठेंगे, प्रदेश स्तर से भी यही आह्वान है, और तब तक बैठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। आप हमें एक सवाल का जवाब दे दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही पूछा जाएगा कि आपके आला अधिकारी, आपके मंत्री, आप खुद, आप भी, कि हाँ भाई हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। 2014 2017 से पहले आप खुद सांसद हुआ करते थे, आपने बोला था गोरखपुर में कि सरकार के जी जी पास बहुत रास्ते हैं, लेकिन आज जैसे ही आप मुख्यमंत्री बने वो रास्ते कहाँ चले गए हमारे लिए। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में बोला था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है। आज वो जिम्मेदारी कहाँ गई है? हम पल पल तड़प रहे हैं, पल बिल्कुल। पल मर रहे हैं।
हमारे साथ में हमारे बच्चे भी मर रहे हैं। तो सर एकदम फुल तैयारी के साथ जाएंगे, लेकिन सर ये पहली बार होगा कि जब शिक्षा मित्र आंदोलन धरना दे रहे होंगे। 2017 में हुआ था, उसके बाद से ये पहली बार हो रहा है जी, क्योंकि आज तक एक दिन से ज्यादा धरना सरकार चलने नहीं देती है। एक दिन से ज्यादा धरना चलने नहीं देती है सरकार, लेकिन अब वहां से भगाएंगे, उठा के भगाएंगे, मार पिटाई होगी, इससे ज्यादा क्या होगा। मर तो यहाँ भी रहे हैं, वहां भी कह देंगे जी। श्रीमान जी से कि आपका बुलडोजर वैसे भी मशहूर हो रहा है, तो एक बुलडोजर इन शिक्षा मित्रों पर भी सही। तो यही हमारी भी आशा है और सब लोग, पूरा प्रदेश यही चाहता है, क्योंकि लगभग 20 वर्ष से तो ज्यादा हो गए होंगे नहीं सर आप लोग को सेवा करते हुए? 25 वर्ष हमें इसमें हो गए हैं सेवा करते करते। जो सबसे पहला बैच शुरू हुआ था 2000 में हुआ था शिक्षा मित्रों का। तत्कालीन सरकार कल्याण सिंह जी ने शिक्षा मित्रों को लगाया, और आज स्वयं जो हमारे कल्याण सिंह जी हैं, उनके पौत्र बेसिक शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, वो भी एक आंख तक देखने को तैयार नहीं है शिक्षा मित्रों को। जो सर 25 साल हो पूरी गए तरीके से बस ऐसे कर दिया कि जैसे सरकार को तो पूरी तरह से पता है आप लोग के बारे में। सरकार को बताने की जरूरत तो होगी नहीं कि शिक्षा मित्र कौन है, शिक्षा मित्र का माने क्या है, क्योंकि सरकार को तो सब कुछ पहले मेरे से विचार पता में होगा। भी शायद आप भी जानते हैं, और मेरे विचार में सरकार को पहले से सब कुछ पता है। सरकार सब कुछ पहले से जानती है हमारे बारे में। देर क्यों हो रही है सर? अभी आप देख रहे हैं जैसे ही छुट्टियां, देखिए आप देख रहे हैं जैसे ही छुट्टियां हुई हैं, अभी ये छुट्टियां शुरू हुई हैं, समर वैकेशन, लेकिन सरकार को पता होते हुए भी सरकार ने आज फिर हम शिक्षा मित्रों को समर कैंप में लगाया है। और जो अध्यापक, सहायक अध्यापक हैं, उनकी ड्यूटी इसमें नहीं लगी है। कोई भी कार्यक्रम इनका जब फेल होता नजर आता है तो शिक्षा मित्र याद आते हैं। कार्यक्रम जब फेल होता नजर आता है तो शिक्षा मित्र याद आते हैं। उसके बाद शिक्षा मित्रों को भरपेट खाना तक, रोटी तक ना मिले, इसके बारे में सोचते भी नहीं है। जी बिल्कुल सही। हमने आज तक सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है। कभी भी ऐसा नहीं छोड़ा कि हमने सरकार के किसी भी शासन आदेश की अवहेलना की हो, या कोई काम हमें, कोई दायित्व हमें दिया गया हो, हमने उसे पूरा ना किया हो, बल्कि पूरी जिम्मेदारी से, पूरे तन्मयता के साथ उसको पूरा किया है। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ऐसे सौतेला सा व्यवहार करती है हमारे साथ, जैसे एक सौतेली माँ करती हो। आखिर शिक्षा मित्र जाए तो जाए कहाँ? इससे तो अच्छा है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम आए और इको गार्डन में ही वहीं अपनी समाधि बनवा लें। यही ऑप्शन हमारे पास है। जी सर, एक बड़ा संदेश आप लोग दे रहे हैं सरकार को, एक बड़ा संदेश आप दे रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल संदेश हमारा यही है कि हम तो यही चाहेंगे, चलो खैर कोई नहीं होगा, अगर एक दिन में ही हमारी मांगे पूरी हो जाएं तो हम स्वागत करेंगे। और हमें उम्मीद भी है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि लगभग हमारे 50,000 टेट पास साथियों का कल के धरने को सफल बनाते हुए उनके लिए उत्तराखंड मॉड्यूल को लेकर आएंगे। और बाकी जो शिक्षा मित्र हैं उनका भी भला सरकार करेगी, पूरी उम्मीद भी है और आशा भी है, लेकिन अब इससे ज्यादा नहीं होगा। 8 साल बीत चुके हैं, ऐसे कब तक होगा? हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द आप लोगों का जो है मांग है, जो भी अच्छी मांगे हैं उनको माने और उसको पूरा करे। और हम ये भी चाहते हैं कि कल के जो पहले दिन में आप लोग धरना लगाए, सरकार को तभी सब कुछ समझ में आ जाए तो बेहतर है। जी बिल्कुल, आप सभी पत्रकार बंधुओं का हम भी तहे दिल से स्वागत करेंगे कि आप लोग भी हमारी इस भुखमरी के कगार पर खड़े शिक्षा मित्रों की मांगों को आप लोग भी उठाएंगे और हमारा साथ देंगे। हम पूरी उम्मीद रखते हैं और विश्वास करते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, साथ जुड़कर सारी मांगे, सारी बातें स्पष्टता के साथ बताने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार।